मतलब तू मुझे बता, क्या विराट सई को भुलाने की कोशिश नहीं कर रहा है? और तुम तो उसकी पत्नी हो, एक पत्नी होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना होगा, उससे मदद करो ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। उसके अतीत को ऐसे घसीट घसीट कर उसके सामने मत लाओ। मुझे एक बात बता, अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता तो क्या वो तुम्हारे साथ छुट्टियां बिताने के लिए राजी हो जाता? वो भी तो जानता है बेटा, तुमने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, उसके लिए कितना कुछ कर रही हो। खास तौर पे विनायक को इस घर में लाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया। जब से मैं इस बच्चे से मिला हूँ, एक अलग सा खिंचाव महसूस कर रहा हूँ मेरे दिल में। सच कहूँ तो समझ में नहीं आ रहा है, पर जब भी मैं इसे मिलता हूँ एक सुकून महसूस होता है। इसलिए जब भी उदास होता हूँ तब इधर आके इसे मिलता हूँ। तुम विनायक को हमेशा के लिए अपने साथ ही क्यों नहीं ले चलते? हाँ? देखो ना, तुमने और सई ने भी तो अपने बच्चे का नाम विनायक ही रखा था, और अब तुम इसे किस्मत का खेल समझो या फिर कुछ और। तुम अपने विनायक से दूर हुए तो बप्पा ने तुम्हें इस विनायक से मिलवा दिया। तुम्हें नहीं लगता कि इस विनायक को तुम्हारे साथ होना चाहिए हमेशा के लिए? क्या कहना चाह रही हो? देखो ना, विनायक भी तो यही चाहता है। ऐसे क्या देख रहे हो विराट? तुम इस विनायक को गोद क्यों नहीं ले लेते? Are you serious? विनायक को? हाँ विराट, सई और विनायक के गुजर जाने के बाद इतने सालों में मैंने पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। और इस विनायक को एक प्यार करने वाला बाबा मिल जाएगा और तुम्हें दूसरा विनायक। थैंक यू पाखी, थैंक यू। पत्रलेखा, अगर तुम विराट को विनायक को गोद लेने के लिए ना कहती तो शायद विनायक इस घर में कभी नहीं आता। लेकिन हम लोग सब जानते हैं ना, विनायक के इस घर में आने से विराट को मानो एक नई जिंदगी मिल गई। विराट अभी तक अपनी पुरानी जिंदगी को भुला ही नहीं पा रहा है, इसीलिए बार बार सही का नाम उसकी जुबान पर आ जाता है, जैसे आज भी आया। तो मैं कैसे? सही को गुजरे हुए बहुत साल बीत चुके हैं, पर तुम अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे, अपनी नीयत पे भरोसा रखो ना। मुझे विश्वास है एक न एक दिन तुम्हारी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम विराट के दिल में बहुत ही अच्छी तरह से जगह बना पाओगी, और बप्पा करे ये दिन बहुत जल्दी आए और धीरे धीरे विराट के दिल से सही की यादें भी खत्म हो जाएगी। बस एक पत्नी होने के नाते तुम विराट का साथ देना। साथ क्यों नहीं देगी? जिस लड़की ने इस परिवार के लिए, इस घर के लिए अपना सब कुछ दे दिया, वो भला अपने पति का साथ क्यों नहीं देगी? अगर पत्रलेखा ना होती तो हमारे चौहान खानदान का वारिस भी ना होता। ना, ना। वीनू, देखो ना कितना सुंदर नजारा है। अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा एंजॉय तो कर सकते हैं ना। मुझे कुछ भी नहीं देखना। अब हम डॉक्टर आंटी और सभी से नहीं मिलेंगे तो मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे घर जाना है। अब आए हैं तो थोड़ा घूम ही लेते हैं। क्या बोलते हो? सभी? अरे अब क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत बोर हो रहा था, कुछ देखने का मन नहीं कर रहा था। ये क्यों ऊपर चढ़ा है? चलो नीचे उतारो उसको, चलो। अरे बाबा। नहीं, नीचे रखो। अरे प्लीज ना बाबा। बाबा, हम यहाँ पे मेरा इलाज करवाने आए हैं। नहीं, ऑफ
कोर्स यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पापा। अरे अरे रुको रुको रुको, मैं हेल्प करता हूँ। या बाड़ा, पापा मैं सवे के पास जाऊं? आप फिर से मुझे उस दिन की तरह खींच के तो नहीं ले जाओगे? ना है बाड़ा, जा। आई आता हूँ मैं। कैसे हो सवी? मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। हाय सभी। आप मुझसे नाराज हो? हाँ, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने कल मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव किया है। और आपको पता है मैं आपके कार के पीछे भाग रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, नायक रुको, पुलिस अंकल रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन आपने मुझे देखा भी नहीं और मेरी बात भी नहीं सुनी। बाड़ा, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं आपको कर दूंगी, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे, वरना मैं फिर से गुस्सा होता हूँ और कत्ती कत्ती हो जाऊँ। वो माझी आई। क्या? मेरी आई भी मुझे यही बुलाती है, माती आई। वैसे तो मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन आपने मुझे सॉरी कह दिया। अभी ठीक है, मेरी आई कहती है तो भी मिस्टेक करे फिर सॉरी बोले तो उनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन सही को मैं अब इस जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। विनायक, चलो बेटा अंदर आ जाओ। डॉक्टर सही, मैं अपने बेटे को वापस लेने कब आऊं? 2 घंटे में। बाबा आप मुझे शाम में लेने आ जाना, मैं डॉक्टर आंटी के पास ही खाना खा लूंगा। बड़ा हाँ प्लीज पुलिस अंकल, नायक को शाम तक रहने दो प्लीज पुलिस अंकल। ओके, शाम को आऊंगा। प्लीज अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके बाबा, बाय। अरे पन भाऊ, दाएं घूमना था अपने को। नहीं नहीं, मैं वो सही से बाद में मिलेगा, और सुबह सुबह उसका मूड खराब नहीं करने का मेरे को, वो बाद में देखते। पन दादा, अरे बोला ना बाद में गाना लगाना। हाँ नायक, तुम्हारे बाबा तुम्हें कल ऐसे क्यों लेकर आए थे? उन्होंने तुम्हें कुछ बताया? नहीं, पता नहीं क्यों मैंने बाबा को कभी ऐसे गुस्सा होते हुए क्यों नहीं देखा। वाह, माफी मांगने के बजाय वो गुस्सा कर रहे थे। आई, आप हमें इतनी गुस्से से क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं गुस्से में क्या देख रही हूँ, मैं तो स्माइल करके देख रही हूँ। अच्छा विनायक, देखो अभी आपकी जो नीज है ना, आपके घुटने वो कमजोर है, उतने स्ट्रांग नहीं है जितने उन्हें होना चाहिए। आप टाइम टू टाइम मेरी दी हुई दवाई लोगे, ये लेप लगाते रहोगे और ये एक्सरसाइजेस करते रहोगे ना, तो आप खुद इम्प्रूवमेंट महसूस करोगे, फिर आप स्ट्रांग बन जाओगे। मुझे बाबा की तरह स्ट्रांग बनना है। हाँ बेटा, अपने बाबा से भी ज्यादा स्ट्रांग बनना, ताकि जब आपके परिवार पे बात आए तो आप उनके लिए खड़े हो सको। डॉक्टर आंटी, आपने कुछ बोला क्या? मैं कह रही थी कि आप अपने बाबा से भी ज्यादा स्ट्रांग बनना,
स्ट्रॉन्ग। अच्छा विनायक, अभी आपका ये लेप लगाना और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं आप दोनों को एक छोटी सी प्यारी सी बेबी से मिलाने ले चलूंगी। कल जिनके घर पे जश्न था ना, वहाँ। लेकिन लेप से पहले मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी मोदक बनाए थे। थैंक यू सही। बेबी को गुड जॉब शवी, मजी आई। थैंक यू। चले चलिए दादा। अगर अपने रिजॉर्ट का काम रुक गया तो अपन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मास्टरीन भाई मेरे हर काम में टांग अड़ाती है। ये डॉक्टर नहीं मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। हाँ बबनिया बोल। भाऊ वो येड़ा है ना, अरे वो डॉक्टरनी का हिमायती जगताप, हाँ। वो शहर गया है। अब उस डॉक्टरनी को बचाने के लिए इधर कोई नहीं है। बोले तो एकदम सही मौका है उसको सबक सिखाने का। एक हिमायती गया तो दूसरा आ गया। अरे इधर वो वही पुलिस वाला आ गया है, उसने उस दिन वो मास्टरनी के बच्चे को बचाया था, याद है ना वो? अब गांव में आ गया थे। बरोबर भाऊ, FIR नागपुर से ILS ऑफिसर नहीं करवाई थी। ठीक है, ए गाड़ी यूटर्न ले ले, उसके गाड़ी के सामने रोक देना गाड़ी। चल। सभी वो बेबी कितनी क्यूट सी थी। हाँ उसके हाथ और पैर कितने क्यूट से थे, गोलू मोलू। आप लोग को पता है, जब आप लोग बॉर्न हुए थे ना, तो आप लोग के भी हाथ पैर इतने छोटे छोटे से थे, क्यूट से, इतने से, इतनू से। काय झालं? ऐसे गाडी क्यों रोकी? अरे काय राव, पाहुणे आले गावाला पण दर्शन नाही दिलं आम्हाला, असं कसं? हा? जानता तक नहीं मैं आपको, तो दर्शन देने का सवाल ही कैसे उठता है? पर ये सवाल पूछने के लिए गाड़ी रोकी है। अरे काय साहेब भड़कले तुम्ही, आप भड़क गए मुझ पर। आप सरकारी मेहमान है, सरकारी आदमी है, मैं सरकारी आदमी, मतलब जनता का सेवक हूँ मैं। तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। कहाँ ऐसे लोगों को मुंह लगा रहे हैं आप जो आपके लायक ही नहीं है? क्या मतलब? मतलब वो डॉक्टर नहीं नको बाबा नको अच्छी औरत नहीं है वो साहब। जिस डॉक्टरनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसी के इलाज से मेरे बेटे की हालत ठीक हुई है। दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तो सोच समझ के बात करें। अतः साहब ये डॉक्टर नहीं मेरे गांव वालों को ऐसे फोकट में ज्ञान बांट रही है और सबका दिमाग खराब कर रही है। न जाने कितने मवाली गुंडों के साथ उसका टाका बेड़ा हुआ है, किस किस के साथ उसका लफड़ा है कौन जाने। बहुत ही मतलब डबल रंगीन मिजाज की औरत है। जा अश्विनी, ये बात क्या है? सुबह से किचन में घुसी हुई हो, कुछ खास बन रहा है क्या? हाँ हाँ, खास नहीं, बहुत खास। और वो बहुत खास जो आने वाला है ना, उसके लिए मैं ये सारा खाना बना रही हूँ। कोई आ रहा है क्या? अरे वीनू तो 2-3 दिन के बाद आएगा ना। तो आज कौन आ रहा है? सोनाली बहनी कौन आ रहा है? अरे मुझे कुछ पता होता है क्या इस घर में? अरे कोई आ रहा हो, कोई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। मैं तो खाने के लिए चल। हेलो, एक्सक्यूज मी, बैठ जाओ। दादा क्या चल रहा है इनका? वो तला भुना खाने की खुशबू आ गई तो भाग रहे।
समझाओ। मम्मी, मैंने क्या कहा था तुझसे? अब से सिर्फ हेल्दी खाना खाओगे तुम। मोहित, जरा पता कर वो लोग कहाँ तक पहुंचे। हाँ काकू, मैं चेक करता हूँ। और मैंने उसकी फेवरेट खीर बनाई है, वो भी अपने हाथों से। आई होप उसे पसंद आएगी। अरे आप सब लोग इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना, कौन आने वाला है? बीनू ठीक होके वापस आ रहा है क्या? आप सब लोग भूल रहे हैं कि आज हम आ गए। नमस्ते काकू। अच्छा, पुलकित के लिए इतनी तैयारी हो रही है? अरे हमारी खास मेहमान कहाँ रह गई? उम्मीद करता हूँ मेरा ये थप्पड़ हमेशा याद रहेगा और ये भी याद दिलाता रहेगा कि औरत कोई भी हो, हमेशा इज्जत से बात करनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती किया रे, मेरे लोगों के सामने मेरे को थप्पड़ मारा है। बहुत बड़ी गलती है। इस थप्पड़ का जवाब मैं तेरे को देगा, बहुत जल्द देगा मैं। ये जारे इसी धमकियां मैं रोज सुनता हूँ। तू बस एक चीज याद रख, आग के भट्टी में हाथ डालेगा तो जलना तो तय। अरे वॉइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उस डॉक्टर जी के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ, तू इतना क्यों लग रहा है? फिर तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या लगती है वो तेरी पुरानी पहचान है क्या? हो सकता है पुरानी पहचान, हो सकता है बाबा। वो डॉक्टर ने के पति का कुछ अता पता नहीं है, किसी को ठिकाना पता नहीं है। तो अलग अलग मर्दों के साथ पहचान होना तो एकदम आम बात है। फिर बच्चों अंदर जाओ, ऑटो में बैठो। सभी मैंने कहा अंदर जाओ। वो डॉक्टर ने की बच्चे है ना, उसके वो कई सारे आशिक हैं, उनमें से ही किसी की एक की होगी, देखना। सोचना भी मत। तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं तू उसके पुराने आशिकों में से एक आशिक तो नहीं है? कहीं तेरा उसके साथ वो टाका भिड़ा हुआ तो नहीं है? हाँ? तूने उस डॉक्टरनी के लिए मेरे पे हाथ उठाया, मेरे आदमियों के सामने थप्पड़ मारा मेरे को, तो मतलब जानता है तू कौन है? मैं जनता का सेवक है, मैं एमएलए, आमदार है मैं, आमदार। मेरे से पंगा मतलब जनता से पंगा, जनता से पंगा मतलब दंगा, बहुत बड़ा दंगा। मुझे बता दो, आपस की बात है, औरत के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है क्या? बोलना बोलना। विराट! विराट नहीं! कोई संकल हाल मारो ये। इस संकल सबको कैसे तोड़ रहे हैं? वाह विनायक, तुम्हारे पापा एकदम मस्त है। विराट नहीं! छोड़ो उसे! सही, तुम बीच में मत आओ। नहीं विराट